राजस्थान के राजसमंद जिले में बसा 600 साल पुराना कुंभलगढ़ किला भारत के सबसे विशाल किलों में से एक है। कुल मिलाकर 32 किलों का निर्माण करने वाले महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए इस किले के परिसर में आज भी आपको 70 जैन और हिंदू मंदिर देखने के लिए मिल जाएंगे। समुद्री तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये भव्य किला राजस्थान में स्थित सारे किलों में सबसे ऊंचाई पर बना हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े किले परिसरों में से माने जाने वाला कुंभलगढ़ किला सिसोदिया राजपूतों द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। इसके चारों ओर फैली हुई 36 किलोमीटर लंबी दीवार भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चीन की दीवार के बाद ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। राजस्थान के दो बड़े क्षेत्र मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करने वाले कुंभलगढ़ का इस्तेमाल मेवाड़ के शासक अक्सर युद्ध जैसी आपातकाल स्थिति में शरण लेने के लिए करते थे। मैं बताना चाहूंगा कि कुंभलगढ़ किला एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसी किले में सिसोदिया वंश के शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, इसीलिए इसको महाराणा प्रताप के जन्म स्थल के रूप में भी जाना जाता है। उस जमाने के प्रसिद्ध वास्तुकार मंडन द्वारा बनाए गए इस किले को ऐसी सुरक्षा और सुंदरता दी गई थी जिसकी हम आज भी कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ के बादल महल में बनी इन बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स को बनाने के लिए रंगों का नहीं बल्कि सब्जियों का इस्तेमाल किया गया था। इस किले से जुड़ी एक अनोखी बात ये बताई जाती है कि महाराणा कुंभा इसका निर्माण करने के लिए दिन में जितनी भी दीवारें बनवाते थे वो सारी रात में अपने आप ढह जाती थीं। और ऐसा क्यों होता था और ये किला फिर कैसे बन पाया, इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे चलकर जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ कुंभलगढ़ के इस ऐतिहासिक किले में, और इससे जुड़ा रोचक इतिहास और सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कुंभलगढ़ किला राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है और इसकी दूरी उदयपुर से 84 किलोमीटर, राजसमंद शहर से 47 किलोमीटर और जयपुर से 344 किलोमीटर की है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि साल 2013 में राजस्थान के 6 किलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था, जिनमें कुंभलगढ़ किला भी था। कुंभलगढ़ किले का निर्माण सिसोदिया राजपूत वंश के शूरवीर राजा महाराणा कुंभा ने करवाया था और इसको 1443 से लेकर 1458 तक यानी कि कुल मिलाकर 15 साल में बनाकर तैयार किया गया था। ये है इस किले में प्रवेश करने के लिए पहला दरवाजा, जिसको कहा जाता है हनुमान पोल। इस दरवाजे पर जो कीलें आपको दिखाई दे रही हैं, ये इसीलिए बनाई जाती थी जिससे कि अगर दुश्मन अपने हाथियों द्वारा इन दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करें तो ये उनकी खाल में घुस जाएं और दर्द की वजह से हाथी पीछे हट जाएं और दुश्मन अपनी कोशिश में विफल हो जाए। तो करीब 600 साल पुराना ये किला समुद्री तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये राजस्थान के सारे किलों में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ है। बारिश के मौसम में ये विशाल किला चारों ओर से बादलों से ढका रहता है, इसीलिए इसके सबसे ऊपरी भाग को बादल महल के नाम से जाना जाता है। ये सामने में जो दीवार आप देख रहे हैं, ये इस किले की प्रोटेक्शन वॉल यानी कि परकोटा है और ये कुल मिलाकर 36 किलोमीटर लंबी है, यानी कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। तो ये दीवार किले के चारों ओर फैली हुई है और इसको एक जगह से देख पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतर भाग पहाड़ी के पीछे है। इस दीवार की चौड़ाई 5 से 8 मीटर की है और बताया जाता है कि उस जमाने में इस पर 7 घोड़े एक साथ खड़े हो जाया करते थे।
ये किला कुल मिलाकर 14 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और किसी जमाने में इसके परिसर में लगभग 15,000 लोग रहा करते थे। यही नहीं बल्कि यहाँ करीब 360 जैन और हिंदू मंदिर भी हुआ करते थे, जिनमें से 70 मंदिर आज भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ बने जैन मंदिर काफी प्राचीन हैं, जिनमें से कुछ 2nd सेंचुरी बीसी के भी बताए जाते हैं। कहा जाता है कि उस समय यहाँ के शासक हुआ करते थे राजा संप्रति, यानी कि मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक के पोते। बताया जाता है कि कुछ समय बाद यहाँ ऐसा प्रलय आया कि उनके द्वारा यहाँ किया गया निर्माण कार्य और बसावट पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 1500 साल तक ये जगह पूरी तरह से सुनसान पड़ी रही और फिर 15वीं शताब्दी में यहाँ महाराणा कुंभा आए और उनको यहाँ मंदिरों के कुछ अवशेष मिले। उन्हीं अवशेष की मदद से महाराणा कुंभा ने यहाँ के मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। तो वहाँ उस तरफ में जो सारे मंदिर आप देख रहे हैं वो सभी उसी जमाने के जैन मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों को सरकार मेंटेन करती है और इनमें से किसी भी मंदिर में अब कोई प्रतिमा नहीं है। यही वजह है कि इन मंदिरों में अब किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं की जाती है। महाराणा कुंभा एक महान राजपूत योद्धा थे और उन्होंने यहाँ बहुत से हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया था और उनमें से एक है वो सामने दिखने वाला शिव मंदिर। इस मंदिर में तब से लेकर आज तक लगातार पूजा की जाती है और इसके अंदर एक 5 फीट का शिवलिंग भी मौजूद है। आमतौर पर लोग खड़े होकर यहाँ बने शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, लेकिन महाराणा कुंभा का कद इतना ऊंचा था कि वो यहाँ बैठकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया करते थे। ये जो पास वाला मंदिर आप देख रहे हैं, ये है गणेश मंदिर। इसके ठीक पीछे में हुआ करती थी यज्ञशाला, जिसको मेवाड़ के देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बनाया गया था। इस गणेश मंदिर के बगल में है कृष्ण भगवान के लिए बनाया गया लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो चलते चलते मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस किले में कुल मिलाकर 9 दरवाजे बनाए गए थे, जिनको पार करने के बाद आप किले के मुख्य परिसर में पहुंच जाएंगे। इस जगह तक पहुंचने के लिए हम अब तक 4 दरवाजे पार कर चुके हैं। ये सामने वाला जो दरवाजा आप देख रहे हैं, ये किले का 5वां दरवाजा है और इसको कहा जाता है भैरव पोल। ये इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार कहलाता है, क्योंकि किले का मुख्य परिसर यहीं से शुरू होता है। शुरुआत में मैंने आपको किले की बाहरी सुरक्षा दीवार दिखाई थी और ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये इस किले के अंदर की सुरक्षा दीवार है। तो इस तरह से इस किले को दोहरी सुरक्षा दी जाती थी। ये जो कुंभलगढ़ का किला है, ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा रेखा के नजदीक बसा हुआ है। राजस्थान में 2 बड़े क्षेत्र हैं, जो है मेवाड़ और मारवाड़। तो ये किला मेवाड़ की तरफ के आखिरी हिस्से में स्थित है और इसके बाद शुरू होता है मारवाड़ क्षेत्र, जो कि पूरा समतल और रेगिस्तान क्षेत्र है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर जैसे और भी कई शहर आते हैं। तो कुंभलगढ़ मेवाड़ में आता है, जिसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जैसे और भी कई क्षेत्र शामिल हुआ करते थे, लेकिन बाद में सरकार द्वारा ये सभी अलग अलग जिलों में बांट दिए गए। ये सभी हिस्से आपको अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों से ढके हुए दिखाई देंगे। तो उस जमाने में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी और वहीं से शासन चलाया जाता था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से चित्तौड़ को सही नहीं माना जाता था, क्योंकि वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था और वहां दुश्मनों द्वारा लगातार हमले होते रहते थे। तो जब 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा को मेवाड़ की गद्दी मिली, तब वो एक ऐसी जगह की तलाश में थे जो कि सुरक्षित हो और जहां पर आसानी से कोई शत्रु हमला ना कर सके। और उनकी तलाश यहाँ पर आकर खत्म हुई, क्योंकि यहाँ आकर उनको आभास हुआ कि इस जगह को एक कुदरती सुरक्षा मिली हुई है और उसके बाद यहीं पर उन्होंने अपना किला बनाने का फैसला किया।
मैं बताना चाहूंगा कि ये कुंभलगढ़ का किला चित्तौड़ के किले के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है और इस विशाल किले को बनाने में केवल 15 साल लगे थे, जिसमें 36 किलोमीटर की सुरक्षा दीवार, 360 मंदिर और पूरे किले का हिस्सा शामिल है। सन 1457 में अहमद शाह प्रथम ने इस किले पर हमला किया था और वो विफल हो गए थे। उसके बाद सन 1458 और 1459 में और 1467 में महमूद खिलजी ने भी यहाँ हमला करने का प्रयास किया, लेकिन वो भी विफल रहे। इस किले को अधिकतर आपातकाल स्थिति में ही इस्तेमाल में लाया जाता था और खास बात ये है कि इसको कभी भी कोई दुश्मन जीत नहीं पाया, इसीलिए इसको अजय दुर्ग भी कहा जाता है। साल 1958 से इस किले की देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की जा रही है। तो 1958 से पहले ये किला मेवाड़ के शाही परिवार के पास हुआ करता था और मैं बताना चाहूंगा कि आज भी सिसोदिया वंश के वंशज यानी कि अरविंद सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़ और उनके परिवार के सदस्य उदयपुर के सिटी पैलेस में रहते हैं। इस किले से जुड़ी एक खास बात ये भी है कि साल 1535 में जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ की घेराबंदी कर ली थी, तब मात्र 13 साल की उम्र में इसी कुंभलगढ़ किले में उदय सिंह को चुपचाप रखा गया था, जिनको बाद में मेवाड़ की गद्दी मिली और फिर उन्होंने उदयपुर शहर को भी बसाया। ऐसा बताया जाता है कि ये किला एक ऋषि की बलि देने के बाद बनाया गया था। कहा जाता है कि यहाँ दिन में जितनी भी दीवारें बनाई जाती थी वो सभी रोजाना रात में अपने आप ढह जाया करती थीं। महाराणा कुंभा ने देखा कि उस समय जब यहाँ कोई आबादी नहीं थी, फिर भी दीवारें अपने आप कैसे ढह रही हैं। उस जमाने में यहाँ एक ऋषि तपस्या किया करते थे। महाराणा कुंभा एक दिन उनसे मिले और उन्होंने महात्मा से पूछा कि ये दीवारें अपने आप कैसे गिर रही हैं। महात्मा जी ने बताया कि यहाँ एक देवी का प्रकोप है, इसीलिए ये दीवारें रोज रात को अपने आप गिर जाती हैं। कुंभा बोले कि क्यों ना हम पहले पूजा पाठ और यज्ञ करके देवी को प्रसन्न कर लें और उसके बाद हम यहाँ किला बनाना शुरू करें। महात्मा ने बताया कि ये इस समस्या का हल नहीं है और इसका एक ही हल है, वो है स्वैच्छिक नरबलि, यानी किसी इंसान को अपनी इच्छा से अपनी बलि देनी होगी। कुंभा बोले कि ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा जो अपनी इच्छा से अपनी बलि देगा। ये सुनकर महात्मा बोले कि आप मेरी बलि ले लीजिए, लेकिन मेरी इसमें कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी होंगी। पहली शर्त ये होगी कि जब आप किला बनाओगे तो उसमें मेरा भी नाम होना चाहिए, और दूसरी ये कि जहां पर मैं पहाड़ी चढ़कर रुकूंगा वहां पर आप मेरा सर काटना और वहां किले का मुख्य द्वार बनाया जाए, और जहां मेरा शरीर गिरेगा वहां से किला बनना शुरू किया जाए। महाराणा कुंभा महात्मा की इस बात से सहमत हो गए। पहाड़ी चढ़ते समय सबसे पहले महात्मा इस सामने वाली जगह पर रुके थे और यहीं पर महाराणा कुंभा ने तलवार से उनका सर काट दिया था। इसीलिए यहाँ आज भी आपको महात्मा को समर्पित ये मंदिर दिखाई देगा। बताया जाता है कि यहाँ से आगे महात्मा बिना सर के चले और उनका शरीर इस किले के सबसे ऊंचे स्थान पर जाकर गिरा, तो उस जगह पर उनके शरीर का और इस जगह पर उनके सर का अंतिम संस्कार किया गया था। इसके बाद जब यहाँ पर किले की दीवारें बनाई गई तो वो गिरना बंद हो गई। बताया जाता है कि वो महात्मा भैरव नाथ जी के अवतार थे, इसीलिए इस किले का मुख्य द्वार उनके नाम से बनाया गया, जिसको कहा जाता है भैरव पोल। ये जो सामने आप इमारत देख रहे हैं, ये इस किले का वॉच टावर हुआ करता था और आक्रमण के समय इसी जगह से सैनिक दुश्मनों पर निगरानी रखा करते थे। तो आइए आपको इस वॉच टावर के ऊपर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ से दुश्मनों पर कैसे नजर रखी जाती थी।
तो दुश्मन के खिलाफ अगर किसी भी तरह की तैयारी शुरू करनी होती थी या उस पर तीर चलाने होते थे तो ये वॉच टावर उस समय काफी काम आया करता था। तो यहाँ से देखकर सैनिक दुश्मनों पर निगरानी रखा करते थे और युद्ध की स्थिति में ये वॉच टावर काफी ज्यादा काम का हुआ करता था। ये है इस किले का 7वां दरवाजा, जिसको कहा जाता है चौगान पोल। इस किले के हर दरवाजे के नाम का कोई मतलब होता है और चौगान का मतलब होता है समतल क्षेत्र यानी कि फ्लैट एरिया, और पोल का मतलब होता है दरवाजा। यहाँ महाराणा के हाथी रखे जाते थे और इसके ऊपर के भाग में केवल घोड़े जाया करते थे। इस सामने वाले भाग को कहा जाता है तोपखाना, जो कि 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। मैं बताना चाहूंगा कि भारत में तोप 16वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा लाई गई थी। तो 15वीं शताब्दी में जब कुंभा महाराणा बने थे तब भारत में तोप नहीं आई थी और उस समय युद्धों में तलवार, भाले और तीर वगैरह ही इस्तेमाल किए जाते थे। इस तोप खाने में आपको अभी भी कुछ तोपें रखी हुई दिख जाएंगी, लेकिन ज्यादातर तोपें उदयपुर में रखी हुई हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उदयपुर के शाही परिवार के कई सारे आलीशान 5 स्टार होटल्स हैं, जिनके मेन गेट पर आपको उस जमाने की तरह तरह की तोपें देखने के लिए मिल जाएंगी। इस किले के परिसर में महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया अब केवल एक ही भाग बचा है, जो है 600 साल पुराना ये सामने वाला हिस्सा। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ का सारा निर्माण कार्य यानी कि 36 किलोमीटर लंबी दीवार, अनेकों मंदिर और किला सब कुछ महाराणा कुंभा ने ही बनवाया था, लेकिन धीरे धीरे उनके बनाए गए काफी हिस्से नष्ट हो गए। मैं बताना चाहूंगा कि 19वीं शताब्दी में मेवाड़ के महाराणा बने थे फतेह सिंह जी, जिन्होंने इस हिस्से के ऊपर एक महल का निर्माण करवाया, जिसको कहा जाता है बादल महल, जो कि मॉनसून के समय में यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में चारों ओर बादलों से घिरा रहता है। यहाँ आप देखेंगे कि एक बड़ा सा पानी का टांका बना हुआ है, जिसमें उस जमाने में जरूरत के समय में इस्तेमाल करने के लिए पानी इकट्ठा करके रखा जाता था। ये किला काफी ऊंचाई पर बना हुआ है, इसीलिए इस पहाड़ी तक पानी लाने के लिए ऊंटों का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा तरीका ये हुआ करता था कि इस सामने वाले दीवार में जो आपको छेद नजर आ रहे हैं, वहां से बारिश का पानी बहता हुआ इन सीढ़ियों से होता हुआ इस सामने वाली जगह पर पहुंचता था और यहाँ से फिल्टर होकर साफ पानी इस टांके तक पहुंचता था। एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 1468 में इसी किले में महाराणा कुंभा की हत्या हो गई थी और उनकी हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका बड़ा बेटा उदय सिंह था। तो ये है इस किले का पागड़ा पोल और यहाँ से उस जमाने में केवल घोड़े आया करते थे। ये सामने में जो कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उस समय में घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था और यहाँ पर महाराणा के घोड़े बांधे जाते थे। यहाँ जो दरवाजे लगे हुए हैं, ये उस समय नहीं हुआ करते थे बल्कि ये बाद में लगाए गए थे। ये है कुंभा महल और इसके अंदर आज भी नव दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित है, जिनको मेवाड़ में शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। इसके अंदर में आप देखेंगे कि अखंड ज्योत भी मौजूद है, जो कि लगातार जलती रहती है। आइए अब आपको कुंभा महल की ऊपरी मंजिल पर बने कुछ कक्ष दिखाता हूँ। तो ये कुंभा पैलेस है, ये दरवाज़ा बंद है फिलहाल, साइड से दिख रहा है थोड़ा, अंदर से यहाँ तो दरवाज़ा बंद है, यहाँ से नज़र आ रहा है थोड़ा। तो यहाँ सामने में जो आप कमरे देख रहे हैं, ये सैनिकों के बैरक हुआ करते थे, यानी कि इन कमरों में उस जमाने में सैनिक रहा करते थे। तो यहाँ कई सारे कमरे हैं और उनमें से एक कमरे के अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि एक छोटा सा झरोखा और कई सारे आले भी बने हुए हैं, जो कि कुछ सामान वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते थे। अंदर की तरफ में आप देखेंगे कि साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है।
और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। महल के इस हिस्से में रसोई घर यानी कि किचन हुआ करता था, यानी कि इस भाग में चूल्हे रखे जाते थे और रसोइया खाना बनाया करता था। यहाँ भी आप देखेंगे कि सामान रखने के लिए आले बनाए गए हैं, जो उस जमाने में तरह तरह के मसाले रखने के इस्तेमाल में लाए जाते होंगे। यहाँ भी आप देखेंगे कि बाकी किलों के जैसे ही लोगों ने नाम लिख लिख कर दीवारें खराब कर रखी हैं, जो कि बहुत गलत बात है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। आइए अब आपको शूरवीर राजा महाराणा प्रताप का जन्म स्थान दिखाता हूँ। तो ये जो सामने वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये है महाराणा प्रताप का जन्म स्थल। किले के इस भाग में अंदर जाना अब वर्जित है, लेकिन मैं आपको ये बाहर की तरफ से दिखा देता हूँ। तो उदयपुर को बसाने वाले महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के बेटे महाराणा प्रताप का जन्म इसी जगह पर 9 मई 1540 के दिन हुआ था। महाराणा प्रताप के शासन काल में भी यहाँ कई बार दुश्मनों ने आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन इस किले पर कभी भी कोई दुश्मन कब्जा नहीं कर पाया। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह को देखना जहां हमारे देश के एक महान योद्धा ने जन्म लिया था। तो अब हम जा रहे हैं बादल महल की तरफ, और इसको बादल महल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इस किले का सबसे ऊंचा भाग है और बारिश के मौसम में ये महल चारों ओर से बादलों में ढक जाता है। तो ये जो महल है, इसको महाराणा फतेह सिंह जी ने 19वीं सदी में बनवाया था और इसमें 2 मंजिल है, जिसमें से पहली मंजिल को कहा जाता है जनाना महल, जहां पर सिर्फ रानियां रहा करती थीं, और दूसरी मंजिल को कहा जाता है मर्दाना महल, जहां पर महाराणा रहा करते थे। इस महल की एक खास बात ये भी है कि इसमें जितना भी आप काम देख रहे हैं, ये सारा लाइम प्लास्टर से किया गया है। मैं बताना चाहूंगा, ये उसी समय का ओरिजिनल काम है और इसमें सरकार द्वारा कोई भी रिपेयर वर्क नहीं करवाया गया है। केवल यहाँ पर बीच बीच में केमिकल्स का इस्तेमाल करके दीवारें साफ की जाती हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये वो मंदिर है जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसी जगह पर उन महात्मा का सर काटने के बाद शरीर आकर गिरा था, जिन्होंने अपनी इच्छा से अपनी बलि दी थी। फिर यहीं से किले का निर्माण शुरू करवाया गया था, लेकिन उस समय के सभी भाग नष्ट हो गए और अब यहाँ पर आपको ये 19वीं शताब्दी का बादल महल ही दिखाई देगा। यहाँ पर ये जो हाथियों की, पेड़ पौधों और फूलों की सुंदर पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये उसी समय की है और इनको बनाने के लिए नेचुरल कलर्स यानी कि सब्जियों का उपयोग किया गया है। ये जो बारामदा आप देख रहे हैं, यहाँ पर उस समय महारानियों के लिए तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता था और सामने में उनके बैठने की व्यवस्था की जाती थी, जहाँ बैठकर वो यहाँ होने वाले कार्यक्रमों का आनंद लिया करती थीं। आइए अब आपको वो कक्ष दिखाता हूँ जहाँ उस समय महारानियां रहा करती थीं। आप देखेंगे कि इन कक्षों में बहुत ही सुंदर कलाकारी की गई है। यहाँ नीचे में झरोखे भी बनाए गए हैं, जिनसे अच्छा वेंटिलेशन तो बना ही रहता था। साथ ही इनको बनाने का मुख्य कारण ये होता था कि इनसे रानियां तो बाहर देख सकती थीं, लेकिन रानियों को बाहर का कोई भी शख्स नहीं देख सकता था। ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा चलती थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ सामान या मोमबत्ती वगैरह रखने के लिए बहुत से आले भी बनाए गए हैं। आइए अब आपको लेकर चलता हूँ बादल महल के टेरेस पर, जो इस किले का सबसे ऊंचा पॉइंट है, और इसको देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि इस महल को बादल महल क्यों कहा जाता है। तो हमने जहां से इस महल में प्रवेश किया था, वो महारानियों के लिए बनाया गया हिस्सा था और ये है महाराणा के लिए बनाया गया भाग। मैं बताना चाहूंगा कि आप महल के इस भाग का सिर्फ टेरेस ही देख सकते हैं। यहाँ सारे कमरे बंद रखे गए हैं। नीचे में जो भाग आप देख रहे हैं, वो है दरबार हॉल, जहाँ पर महाराणा बैठकर मीटिंग वगैरह किया करते थे।
यहाँ नीचे की तरफ में जो आप जंगल देख रहे हैं, ये सारा क्षेत्र कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है, जिसमें आपको तेंदुआ, भालू, हिरन और सांभर जैसे और भी कई जानवर देखने के लिए मिल जाएंगे। आप चाहें तो इस सेंचुरी को घूमने के लिए जीप सफारी भी कर सकते हैं, जिसमें आपको 2,500-3 हजार रुपए में पूरी जीप मिल जाएगी। तो यहाँ सामने की तरफ से भी इस किले की आउटर वॉल दिखाई दे रही है, जो कि मैंने आपको बताया था कि 36 किलोमीटर लंबी है और इस किले के चारों ओर दूर दूर तक फैली हुई है। तो कुंभलगढ़ का पूरा किला तो मैंने आपको दिखा ही दिया। आइए अब वो दीवार पास चलकर देखते हैं, जो हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो इस दीवार तक पहुंचने के लिए आपको वेदी मंदिर कॉम्प्लेक्स से ही जाना होगा। तो अंदर प्रवेश करने के बाद दाएं ओर में ये सीढ़ियां बनी हैं, जिनका उपयोग करके आप कुंभलगढ़ की इस दीवार तक पहुंच सकते हैं। तो ये है विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार, यानी कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद कुंभलगढ़ की इस दीवार का नाम आता है। तो ये जो दीवार है, इसकी चौड़ाई लगभग 15 फीट से लेकर 25 फीट तक की है और कहा जाता है उस जमाने में इस पर एक साथ 6 से 7 घोड़े खड़े हो जाया करते थे। यहाँ भी आप देखेंगे कि दुश्मनों पर नजर रखने और हमला करने के लिए इस तरह की जगह बनाई गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाराणा कुंभा कला के प्रति बहुत रुझान रखते थे और इसीलिए उनकी याद में राजस्थान पर्यटन विभाग हर साल यहाँ पर 3 दिन का महोत्सव आयोजित करवाता है, जिसमें तरह तरह के नृत्य और कला का प्रदर्शन किया जाता है। यही नहीं बल्कि यहाँ पर एक साउंड एंड लाइट शो का आयोजन भी करवाया जाता है, जो इस महोत्सव की शोभा और बढ़ाता है। तो ये था कुंभलगढ़ का ऐतिहासिक किला और इससे जुड़ा रोचक इतिहास और तथ्य। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास इमारत का वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो उस जगह का नाम आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। अगर पतो ना होए तो यह मंदिर कोई को ना मिले, आता ही नहीं होगा यार। कितना भव्य मंदिर है। राम राम से सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों मैं बढ़ रहा हूँ कुंभलगढ़ किले की तरफ और ये मेरे सामने चौथा दरवाज़ा रामपोल, जो ऐतिहासिक दृष्टि से माना जाता है कि ये दक्षिण साइड का मेन प्रवेश द्वार है। जो किले की बाउंड्री जो होती है ना, आपका परकोटा जो होता है किले का, वो इसी दरवाजे के चारों तरफ से शुरू होता है। आ जाइए अंदर चलते हैं। ऊंचाई जो है भाई, जितनी ऊंचाई है ये, वो आप देखेंगे। इसमें भी कभी गेट था, देखो इसमें चूड़े दिख रहे हैं आपको, दिख रहे होंगे। तो मतलब कितना विशाल गेट रहा होगा ऊपर तक, बहुत विशाल गेट। तकरीबन 40 फीट के आसपास, 40-50 फीट के आसपास ऊंचाई है और इतना विशाल गेट रहा होगा। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो बनाए गए ना, ये सैनिक बुर्ज, ये वाले, ये एक तो सीधे बनाए गए थे और चिकने बनाए गए थे। अभी फ़िलहाल कोरोजन की वजह से काफ़ी समय हो गया, पत्थर घिसने लगे, ताकि अगर दुश्मन कभी चढ़ने की कोशिश करे तो चढ़ ना पाए, क्योंकि सीधे और चिकने है ना। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि जब महाराणा कुंभा किले का निर्माण कराया 1443 में स्टार्ट किया, तब ये दीवार बनाते थे और दूसरे दिन दीवार गिर जाती थी, यानी सारे बुर्ज गिर जाते थे। तो बड़े परेशान हो गए थे। तो उसके लिए एक अलग से किस्सा है पूरा, जो इस पूरे महल को इफेक्ट करता है। आ जाइए। इसमें शुरुआत में आप मंदिर देखेंगे, यहाँ पास में एक मंदिर भी है। तो ऐसे 360 मंदिर है, जिसमें 300 मंदिर तो है भाई हमारे जैन धर्म को समर्पित और 60 मंदिर हैं हिंदू धर्म को समर्पित। आज प्रेजेंट में 70 मंदिर बचे हैं। ये मेन दरवाज़ा रामपोल, और यहीं से हम चलेंगे इधर नीलकंठ टेम्पल की तरफ और 52 देवरी टेम्पल की तरफ।
चलिए, जिसकी राणा कुंभा स्तुति किया करते थे और एकमात्र मंदिर जिसमें आज भी पूजा होती है। दोस्तों ये है वो जैन टेम्पल, सॉरी नीलकंठ महादेव का मंदिर। आज इसको अंदर से दिखाते हैं। इसमें खंबे ही खंबे नज़र आ रहे हैं हमें फ़िलहाल, और बिल्कुल अलग तरीके से बना हुआ है। और इसी से आगे जाके 200 मीटर वो दिखाई देगा बावन देवरी। तो हम दोनों को ढूंढने की कोशिश करेंगे उसको, क्योंकि उसका तो आइडिया नहीं है, पर इनको देख लेते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है। जय हो नीलकंठ महादेव बाबा। अंदर चलेगा दिनेश? आपको दर्शन करा देते हैं बाबा के। ये नंदी बाबा, उनकी सवारी जिन पे सवार होते हैं, और ये है नीलकंठ महादेव। जय हो प्रभु, जय हो बाबा। ये महाराणा कुंभा के द्वारा स्थापित की हुई शिवलिंग है ये। ओके, नीलम के होंगे है ना? किसके हैं? अच्छा, नॉर्मल ब्लैक स्टोन है। हो कितनी ऊंचाई है इनकी शिवलिंग की? 4.5 फीट। इन नीलकंठ देव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इन्हें राणा कुंभा ने खुद स्थापित किया था। राणा कुंभा शरीर में इतने हट्टे कट्टे और चौड़े थे कि झुककर इसमें प्रवेश करते थे और बैठकर जलाभिषेक किया करते थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कैसे दिखते होंगे जिन्होंने 52 के 52 युद्ध जीते, अविजित रहे अपने पूरे जीवन में। तो दोस्तों, ये मंदिर देखने के बाद अब हम निकलेंगे पीछे की तरफ, बावन देवरी जैन टेम्पल को ढूंढते हुए। यहीं कहीं है, चलिए इस दीवार के सहारे दोस्तों इस कुंभलगढ़ की दीवार पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, और आपको दिखाता हूँ कि ये वास्तव में कितनी चौड़ी है। 15 से 25 फीट चौड़ी बताई जाती है ना। आ जाओ। आ जाओ भाई, एक्साइटेड हूँ कि 8 घोड़े कैसे इस पे पैरदारी करते थे, क्योंकि जो चीज़ दूर से दिखाई देती है ना, वो पास से कैसे दिखती होगी वो अलग ही चीज़ है भाई। वाकई में 8 घोड़े छोड़िए, कार पूरी घूम जाए इस पे। अब देख ले, तू कह रहा नहीं है? आगे पीछे चल सकते हैं ना। ये मचान है, ये मतलब बुर्ज है जो बीच में बने पड़े जगह जगह, जहाँ से कभी सैनिक पहरा दिया करते थे। और देखो, ये ऐसे छोटे बड़े मंदिर बहुत हैं यहाँ पे, बहुत असंख्य। उन्हीं में से एक मंदिर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बावन देवरी जैन टेम्पल, इस दीवार पे से होते हुए। और भाई ये जो ऊंचाई है ना कंगूरों की, भाई ईमानदारी से तकरीबन 9 फीट ऊंचाई है ये, तकरीबन इतने ऊंचे ऊंचे तो ये कंगूरे हैं। मानना पड़ेगा, दीवार खास तो है, एक सड़क बन गई इसके ऊपर। दिखाई दिया कहीं जैन टेम्पल? वो नहीं है, वो भी मंदिर थोड़ा अजीब सा है ना, मतलब क्रिएशन तो है यहाँ पे। हम नहीं जानते थे कि वो टेम्पल किधर है। गूगल मैप पे एक इशारे से चल रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो बीच में बंद किया और फिर उस मैप के जरिए हम जंगल में पहुंच गए। जिस रास्ते से जाना था वो रास्ता दिखाई नहीं रहा था, और फाइनली हमारी आंखों के सामने था, जो किले के सबसे ऊपर वाले हिस्से से भी नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि बिल्कुल अरावली की गोद में बीचों बीच छिपा हुआ बैठा था, जो चट्टान को काट कर बना है। और इसका रास्ता भी आ रहा है वैसे घूम फिर के
आज ये बावन देवरी जैन टेम्पल, ये बहुत इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि ये नीचे धंसा हुआ है दिनेश, है ना। और ये इसलिए तलेटी में है क्योंकि ये काटा होगा ना, जब काट के बनाया होगा, वो रीज़न भी तो है। अब बता तू, यहाँ अगर पतो ना होए तो यह मंदिर कोई को ना मिले, आता ही नहीं होगा यार। कितना भव्य मंदिर है भाई। इसका नाम बावन देवरी जैन टेम्पल, इसके पीछे रीज़न है कि इसमें 52 जिनालय हैं। जैन मंदिर है ना, और सब जिनालयों में एक एक प्रतिमा है भगवान को समर्पित, जो जैन धर्म है उनको समर्पित। और ये जो छोटे छोटे शिखर दिख रहे हैं, साइड में छोटे छोटे शिखर 50 हैं और बीच में 2 हैं, तो टोटल 52 हो जाते हैं। अब यहाँ से ये रास्ता आ तो रहा था लेकिन हम भटक गए, पर कोई नहीं, इससे चलेंगे अब। गजब है, मैं तो देख के ही मतलब हैरान हूँ। ये वाकई में चट्टान को काट के बनाया गया फिर अलग से बनाया गया पता नहीं, पर हाँ 27 जैन टेम्पल देखा था चित्तौड़ में, उसमें 27 जिनालय थे और वो इससे थोड़ा छोटा था और वो संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ था। इसका वहाँ से दिख रहा है हमें तो प्रवेश द्वार, और ये मतलब आप सोचो 50 छोटे छोटे शिखर और बीच में 2 बड़े भी हैं। आज ये देखते हैं इसको अंदर। ऐसा मंदिर मेरे हिसाब से बहुत कम है। एक कैलासा टेम्पल है जो चट्टान को काट कर बना था। कहीं ना कहीं इस पे ऐसे चट्टान के क्रेविंग तो नहीं दिखते हैं कि चट्टान को काट कर बनाए, ऐसा लगता है कि पत्थरों को जमा कर ही बनाया गया है ना। पर ये है कि बिल्कुल ऐसी मतलब जगह बनाया है ना, तो ये आपको खुले आंखों से दिखेगा। किले के ऊपर भी चढ़ जाओगे तब भी आपको नहीं दिखेगा, बस यही मैप पे दिखाता रहेगा यार यहीं कहीं है, यहीं कहीं है। वाह भाई वाह, क्या टेम्पल है। इसका काम है ना भाई 1564 में कंप्लीट हुआ था, और जो शासनकाल था राणा कुंभा का, वो शासनकाल था 1433 से 1468। यहाँ पर देखो इसके बारे में लिखा भी हुआ है, बावन देवरी मंदिर कुंभलगढ़ जैन मंदिर संख्या 3 के पूरी ढलान समीप वेदी मंदिर समूह में लगभग 500 मीटर पूर्व में अवस्थित है। वेदी मंदिर से वो होते थे जहाँ पर हवन यज्ञ वगैरह सारे किए जाते थे। किले के मुख्य प्रवेश द्वार रामपोल और विजय पोल से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। इस प्रसिद्ध जैन मंदिर का नाम बावन देवरी एक ही परिसर में 52 देव कुलिकाओं और देवरियों के आधार पर रखा गया है। बंदे ताड़ लग रहा है, ताड़ा लग रहा है। अरे यार दोस्तों, ये 1564 में बन के तैयार हुआ था, लेकिन इस पे ताला लग रहा है भाई। इतनी दूर से घूम फिर के आए और हमें ताला लगा मिला। अब देखो किस तरीके से बनाया गया भाई, शानदार। दिनेश ताला लगा के काई करें यार। ये दरवाज़ा हमें जंगल में तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर मिला रामपोल से। रामपोल जिस दरवाजे से हमने प्रवेश किया, जो दीवार का एक हिस्सा है, सुरक्षा चौकी का एक हिस्सा है। इस दरवाजे के बारे में कहा जाता था कि ये दरवाज़ा अपने आप में यूनिक है, इसके जैसा कोई और नहीं। और इसको देखकर भी हमें ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि हमने ऐसा मंदिर मैंने तो नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने तो नहीं देखा, और बहुत ही सुंदर तरीके से बना था। लेकिन अंदर जाने की एक मनसाही रह गई। अंदर क्या था, किस तरीके से मूर्तियां बनाई गई थी, कोई आइडिया नहीं था। सिर्फ दरवाजे पर ताला था। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। कुंभल किले की पूरी वीडियो के साथ मैं लौटूंगा, जरूर लौटूंगा कुंभलगढ़ किले के साथ, कुंभलगढ़ किले के 10 दरवाजों के साथ। जो एक दरवाजा तो ऐसी जगह मिला था हमें जो किसी वीडियो में नहीं दिखाया गया, बस हमारा लक था कि मिल गया। तो देखना तो चाहेंगे ना कुंभलगढ़ किले का वीडियो, जहां महाराणा प्रताप जन्मे, जहां वो खेला करते थे, जहां वो बड़े हुए। तो वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। राम राम सा सभी को। खंबा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।